नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, द्वीप, झीलें, इन सब में से पर्वतों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पृथ्वी धरातल के ऊपर जो उच्चावच हैं, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हाँ, उच्चावच के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, जिसमें मैंने बताया था कि धरातल के ऊपर जो विभिन्न ऊंचाई की जो स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, धरातल का कुछ भाग ऊंचा उठा हुआ है, कुछ भाग नीचा धंसा हुआ है, तो ये इन सभी को जो है वो उच्चावच या रिलीफ फीचर्स के नाम से जाना जाता है। धरातल के सभी उच्चावचों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, इसमें हम उन को रखते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था, जिसमें हम महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित करते हैं। इस तरीके से महाद्वीप और जो महासागर हैं, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो महाद्वीप और जो महासागर है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में आ जाएंगे। इसके बाद अपक्षय और अपर्दन की जो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के पश्चात अंतर्जात बलों के कारण इनके ऊपर जो रिलीफ बने, जो उच्चावच बने, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप, नदियाँ, तो ये जो सब हैं जिनका निर्माण अंतर्जात बलों के द्वारा हुआ है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में सम्मिलित किया जाता है। इनमें हम पर्वत, पहाड़, भूषण नदी, पठार, मैदान, इन सबको सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात पर्वत, पठार और मैदान, इन सब का निर्माण हो गया। अंतर्जात बलों से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे ही उनका निर्माण होता है वैसे ही उन पर बहिर्जात जो बल हैं वो अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बहिर्जात बलों के द्वारा जो धरातल पर स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में रखते हैं। और बहिर्जात बलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक हैं वो अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं हैं। अपक्षय और अपर्दन के जो विभिन्न कारक हैं, इनके द्वारा धरातल पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की श्रेणी में रखते हैं। अपर्दन के जो विभिन्न कारक जैसे नदियाँ, हिमनद, वायु, सागरीय लहरें, ये जो धरातल पे जो स्थलाकृतियां बनाएंगी वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होंगी। अब जो हमारे सिलेबस की जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट के अंदर द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों को सम्मिलित किया गया है। उनमें से आज हम पर्वतों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पर्वत जो हैं वो संपूर्ण भूपटल के 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार, पृथ्वी धरातल जो है, जो भूपटल है, उसके लगभग 36% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। ये भूपटल पर अभी जैसे हमने चर्चा की कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अगर हम इनके परिभाषा की बात करें तो पर्वत ऐसे ऊंचे स्थल हैं जिनका ढाल तीव्र एवं इनका शिखर जो होता है वो संकुचित होता है। यदि हम डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से की जो स्थलाकृति हमें दिखाई देती है, जिसका जो ये शिखर वाला भाग है ये संकुचित होता है और इनका जो ढाल है वो तीव्र होता है। अपने जो निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में ये अधिक ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। इस कारण जो है इनका ढाल तीव्र और शिखर जो है वो संकुचित होता है। तो इस तरीके के जो उच्चावच हैं वो पर्वत कहलाते हैं। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये पर्वत जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें कि पहाड़ी क्या होती है। पर्वत जो है इनको ये जो है कई जैसे पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखलाएं, कार्डिलेरा, पर्वत वर्ग, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहाड़ी, ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, और इनमें क्या होता है कि ये अपने जो
अपना जो निकटवर्ती आसपास का जो धरातल है उससे ये ऊंची उठी हुई एक श्रेणी होती है, एक पहाड़ी होती है जिसका शिखर जो है संकुचित होता है और इसमें एक ही अपनति और एक ही अभिनति होती है। अब हम बात करें पर्वत श्रेणी की। एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक और घाटियां सम्मिलित होती है वो पर्वत श्रेणी कहलाती है। जैसे हिमालय एक जो है पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से जैसे कोई एक ही, ध्यान रखना है इसमें कि एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक, घाटियां जो है वो सम्मिलित होते हैं वो पर्वत श्रेणी कहलाती। पहाड़ी में केवल एक शिखर होता है। अब हम बात करें पर्वत श्रृंखला की, माउंटेन चेन। भिन्न भिन्न कालों में निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है। जैसे अपलेशियन पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर जो है कई जो है पर्वत श्रेणियां बनी हुई होती हैं और ये जब ये पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर फैली हुई होती हैं तो इन्हें पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, एक चेन सिस्टम में। पर्वत तंत्र भी पर्वत श्रेणियों का समूह होता है, किंतु इसमें एक ही काल के पर्वतों को शामिल किया जाता है। तो पर्वत जो श्रृंखला है वो कई पर्वत श्रेणियों जब एक समानांतर फैली हुई होती है, लेकिन वो डिफरेंट जो है टाइम पीरियड में बनी हुई होती हैं। और माउंटेन जो सिस्टम होता है, पर्वत जो तंत्र होता है, ये पर्वत श्रृंखला से भिन्न किस तरीके से है कि इसमें कई पर्वत श्रेणियों का जो है एक समूह होता है, लेकिन ये सभी एक ही टाइम पीरियड में बनी हुई होती है, एक ही काल में बने हुए पर्वत होते हैं, तो इन्हें पर्वत तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें पर्वत वर्ग, माउंटेन ग्रुप। जब पर्वतों का समूह एक गोलाकार रूप में विस्तृत होता है तथा उसकी श्रेणियां और कटक असमान रूप में विस्तृत होते हैं तो उसे पर्वत वर्ग कहते हैं। अब बात करें कार्डिलेरा, जो कि आपसे जो है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी पूछे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कार्डिलेरा क्या है। आपसे पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत वर्ग, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्डिलेरा या जिसे हिंदी में पर्वत समूह या पर्वत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र एक स्थान या एक क्षेत्र में मिल जाते हैं तो उसे कार्डिलेरा कहते हैं। इसमें देखो ये पर्वतों का एक विशेष समूह होता है जिसमें पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत तंत्र सभी सम्मिलित होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, इस पर सभी पर्वतों के क्रमों को अमेरिकी पर्वत प्रदेश या समूह कहा जाता है, कार्डिलेरा कहा जाता है। इस पर्वतीय समूह को प्रशांत कार्डिलेरा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने पर्वतों से रिलेटेड जो विभिन्न जो शब्दावली है उनको जाना। पहाड़ी क्या होती है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग और कार्डिलेरा। तो पर्वतों से रिलेटेड जो पर्वत जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं उनसे रिलेटेड जो है ये विभिन्न शब्दावली है, इनमें अति लघुतरात्मक जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।